वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आरके सिंह। SCS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम एक न्यूज एनालिसिस की चर्चा करने वाले हैं और ये बड़ा चर्चा में है। 3 देशों के बीच में एक ऐसा सुरक्षा कवच बना है जिसकी पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है और इस सुरक्षा कवच का नाम दिया गया है मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट। तो ये क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आपके सामने दिया गया है कि ये पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच में नया एक पैक्ट साइन हुआ है, मक्का संयुक्त रक्षा समझौता। और ये कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि क्या ये मुस्लिम नाटो की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन का जो नया एक रणनीतिक समीकरण देखने को मिल रहा है उसकी ये एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पे देखा जा रहा है। और इसी कारण से ये न्यूज चर्चा में है, क्योंकि पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की के बीच में ये जो रक्षा समझौता है ये अब डील हो चुकी है कि एक पर अगर हमला किया जाता है तो ये सबके ऊपर हमला माना जाएगा। यानी अब ये जो बात कही जा रही है कि ये पूरा जो हमला होगा, अगर इन तीनों में से किसी एक देश के ऊपर हमला होगा तो बाकी तीनों देश मिलकर उस पर अटैक करेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग यही है कि एक के ऊपर हमला सभी के ऊपर हमला, और यही मक्का घोषणा है। इसी में तीनों देश मिलकर इसका सामना करेंगे। तो समझौते के मुताबिक यही बात कही गई कि तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो ये तीनों देश पर अटैक माना जाएगा। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है। यूपीपीसीएस 2026 के प्रीलिम्स में अभी जितने दिन भी बाकी हैं उसमें ज्ञान सर के SCS के जो भी अपडेटेड और रिवाइज जो सिलेक्शन मटेरियल है, समरी है, कंपाइलेशन है, लिस्टिंग 2026 का जो वर्जन है उससे पढ़कर SCS जो पेड क्विज है, SCS टेस्ट सीरीज है, इससे प्रैक्टिस करके आप कट ऑफ आसानी से निकाल सकते हैं। ज्ञान सर का SCS जो सिलेक्शन मटेरियल है, SCS जो पेड क्विज है, SCS टेस्ट सीरीज है, इससे हर बार PT एग्जाम में 125 से 135 प्रश्न फंस जाते हैं। उसका जो प्रूफ है ये टेलीग्राम में देख सकते हैं आप। कट ऑफ निकालने के लिए आपको 90 से 95 प्रश्न सही करने होते हैं, लेकिन यहां से इस पूरे प्रोग्राम से 125 से 135 प्रश्न आसानी से आप हल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो न्यूज की अगर हम बात करें कि जो भी पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, तुर्की है, इसने एक दूसरे से मिलकर एक सहयोग पर डिफेंस पैक्ट साइन किया है जिसे मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट कहा गया। और ये जो समझौता हुआ, इस समझौते के हिसाब से देखेंगे तो अब तीनों जो देश हैं वो एक देश की तरह काम करेंगे। यानी किसी भी देश पर अगर दूसरी बाहरी शक्ति अटैक करती है तो तीनों देश मिलकर उसका सामना करेंगे। समझौते के तहत तीनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग है, सुरक्षा से जुड़ी जो जानकारी है वो भी एक दूसरे से साझा करेंगे और सुरक्षा तालमेल बढ़ाने पर भी काम करेंगे। इसके साथ तीनों देशों के बीच में जो भी रणनीतिक स्ट्रेटेजिक जो कोऑपरेशन है वो भी की जाएगी। तो ये न्यूज इस समय खास तौर पे चर्चा में है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की की जो सैन्य ताकत है ये मिलकर एक मजबूत गठबंधन बना सकती है, क्योंकि इस समझौते में तीनों देश अलग अलग सैन्य ताकत के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की अपनी एक पावर है, जैसे अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास युद्ध का लंबा अनुभव है, उसके पास बड़ी सेना है, उसके पास अकूत हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देशों में देखें तो ऐसा इकलौता देश है जो एटॉमिक संपन्न है, परमाणु हथियार से लैस है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब दुनिया भर में अपनी आर्थिक ताकत के लिए जाना जाता है और इस तरह के सैन्य सहयोग को पैसा और दूसरी जो मदद है वो सऊदी अरब पूरी मात्रा में कर सकता है। वहीं तुर्की की बात करें तो नाटो का ये अहम सदस्य है और उसके पास आधुनिक जो ड्रोन तकनीक है, जो मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री है वो है। अब ये तीनों जो तिकड़ी है ये मिलकर पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा पैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे दुनिया भर में इनकी जो साख है वो मजबूत हो सके। तो क्षेत्रीय जो सुरक्षा शून्य है उस पर अमेरिका का जो घटता प्रभाव है कहीं न कहीं उसके रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी जो विदेश नीति है उसके तरफ देखें तो मध्य पूर्व में जो अमेरिका के द्वारा इजराइल को सर्वोच्च जो पावर की तरह जो एक साख दी जाती है, बाकी देश इससे कहीं ना कहीं वो
अहित होते हैं, उनको आहत होते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो रणनीति है वो ये तीनों देश मिलकर कर रहे हैं। रिंग ऑफ फायर की बात करें तो गठबंधन की जो भौगोलिक मजबूरी है वो यही है। मेजर तौर पे देखेंगे जो इजराइल है मध्य पूर्व में अपनी ताकत दिखाता है और उसके पीछे खड़ा होता है अमेरिका। लेकिन अभी तक जो सऊदी अरब है वो अमेरिका के साथ खड़ा दिख रहा था। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले हैं जहां पर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका सऊदी अरब को उस स्तर पे हेल्प या सहायता नहीं किया है जिसकी उम्मीद उसे थी। और कहीं ना कहीं इसी कारण से सऊदी अरब के मोर्चे की बात कहें तो ये मिलकर बाकी सहयोगी देशों के साथ इस तरह के गुट पर काम करना चाह रहा है। तो अमेरिका पर जो भरोसा है वो लगातार इन देशों का कम हो रहा है, खासतौर पे सऊदी अरब या यूएई की बात करें। और इस बढ़ती हुई अनिश्चितता के दौर में अब ये देश विकल्प तलाश रहे हैं और इसी कारण से एक दूसरे देशों के साथ सहयोग पर काम कर रहे हैं, जिसमें मक्का ज्वाइंट डिफेंस जो पैक्ट है इसी का एक कह सकते हैं कि जीता जागता उदाहरण है, जिसमें रणनीतिक सहयोग, तकनीकी सहयोग, सुरक्षा पर तालमेल या फिर कह सकते हैं खुफिया जो जानकारी है वो साझा करना और संयुक्त जो सैन्य ट्रेनिंग है वो इसमें शामिल की गई है। तो पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की के बीच में देखें तो ये जो पैक्ट हुआ इसकी जो महत्वपूर्ण मूलभूत बातें हैं जिसमें किसी एक पर हमला सब पर हमला होगा। किसी बाहरी हमले की स्थिति में तीनों देश एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, सैन्य तालमेल रखेंगे, तीनों देश की जो सेनाएं हैं वो मिलकर जवाब देने की क्षमता रखेंगी। आतंकवाद और दूसरे जो खतरे हैं उनसे निपटने में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इस तरह से त्रिकोणीय जो शक्ति है इसका जो मैट्रिक्स है पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ये विभिन्न मसलों में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अलग अलग मोर्चों पर देखेंगे तो ये जो देश हैं ये जूझ रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तुर्की की बात करें, और इस कारण से ये एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए तैयार हुए हैं। अगर हम बात करें कि क्या ये समझौता अनिवार्य था, मजबूरी थी, तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि जो भी ये ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट है इसका जो मूल उद्देश्य है ये तीनों देशों को संभावित जो खतरे हैं उनसे बचाना है। और इसकी असली जो ताकत है इस बात पर निर्भर करेगी कि संकट के समय जो सदस्य देश है वो एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि ये जो समझौता है ये एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जा सकता है। तो क्या विभिन्न परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ ये देश खड़े हो सकते हैं? इसमें सबसे बड़ी जो गंभीर चिंता की बात की जा रही है वो अमेरिका के संदर्भ में कही जा रही है कि क्या जो मुस्लिम नाटो की बात की जा रही है क्या उसका ये ब्लूप्रिंट है, ये जो डिफेंस पैक्ट है। तो इस कारण से देखेंगे कि अब इसका जो विस्तार अभी पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की तक था, क्या इसका विस्तार आने वाले समय में और देशों तक बढ़ेगा? ये सबसे गंभीर बात के तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि पहले से अगर देखें तो विभिन्न जो सहयोगी देश हैं इनके बीच में खुद दरारें रही हैं। तो क्या ये अब उन दरारों को समाप्त करके एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे? ये सबसे गंभीर प्रश्न है। आप सभी के लिए यूपीपीसीएस पीटी 2026 का कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, पेड क्विज जो बैच है, ये दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। इसके जो की फीचर्स हैं, कंप्लीटली स्टडी मटेरियल है, रिकॉर्डेड वीडियो है, कंप्लीट पीपीटी पीडीएफ नोट्स है, एनसीईआरटी नोट्स है, और इस प्रोग्राम में 35 टेस्ट कुल दिए जा रहे हैं जिसमें 25 सेक्शनल और 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसके अलावा 4000 प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेड क्विज है वो भी दिया जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम है इसकी जो फी नॉमिनल रखी गई है वो 4899 रखी गई है। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ऐप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो ये न्यूज़ हमने देख लिया और इन तीनों देशों के बीच में जो भी सहयोग पैक्ट हुआ है उस पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।